खर दूषण बहु दूत पठाए, राम देखी सबहि हर्षाए। धीरज धरु जब पुल बरियाई, दूत कहु नहीं संकट आई। प्रिय मित्रों, इस चौपाई में वर्णन है कि खर और दूषण ने अपने दूतों को भगवान श्री राम का निरीक्षण करने के लिए भेजा। दूतों ने भगवान को देखा और उनकी वीरता से प्रभावित होकर यह संदेश दिया कि श्री राम से युद्ध करना आसान नहीं होगा। यह चौपाई हमें सिखाती है कि भगवान श्री राम की शक्ति और वीरता के सामने कोई भी दुष्ट ताकत टिक नहीं सकती और धर्म की राह पर चलने वाले हमेशा विजयी होते हैं। तो जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपको रामायण के अरण्यकांड की एक अत्यंत रोमांचक कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें भगवान राम ने राक्षस खर और दूषण का वध कर धर्म की रक्षा की। यह कथा न केवल भगवान श्री राम की अद्भुत वीरता को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जब हम सत्य और न्याय के मार्ग पर होते हैं तो कोई भी दुष्ट शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। तो आइए मित्रों, इस कथा का आनंद लें और इससे मिलने वाले प्रेरणादायक संदेश को आत्मसात करें। तो प्रिय मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं खर दूषण का वध। खर की सेना की दुर्दशा देखकर दूषण अपनी विशाल सेना को साथ लेकर राम के समक्ष आ डटा। कुछ ही काल में राम के बाणों से उसकी सेना की भी वैसी ही दशा हो गई जैसी कि खर की सेना की हुई थी। अपनी सेना की दुर्दशा देखकर क्रुद्ध दूषण ने मेघ के समान घोर गर्जना की और तीक्ष्ण बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उसके इस आक्रमण से कुपित होकर राम ने चमकते खुर से दूषण के धनुष को काट डाला और एक साथ 4 बाण छोड़कर उसके रथ के चारों घोड़ों को बींध दिया, जिससे चारों घोड़े निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़े। पुनः राम ने एक अर्धचंद्राकार बाण छोड़कर दूषण के सारथी के सिर को धड़ से अलग कर दिया। इस पर क्रोधित दूषण एक परिध उठाकर राम को मारने झपटा। राम ने पलक झपकते ही अपना खड्ग निकाल लिया और दूषण के दोनों हाथ काट डाले। पीड़ा से छटपटाता हुआ वह मूर्छित होकर धराशायी हो गया। दूषण की ऐसी दशा देखकर सैकड़ों राक्षसों ने एक साथ राम पर आक्रमण कर दिया। प्रत्युत्तर में श्री रामचंद्र ने स्वर्ण तथा वज्र से निर्मित तीक्ष्ण बाण छोड़कर उन सभी राक्षसों का नाश कर दिया। इस प्रकार से दूषण सहित उसकी अपार सेना यमलोक पहुंच गई। अब केवल 2 लोग ही शेष रह गए थे, खर और उसका सेनापति त्रिसरा। खर का मनोबल टूट चुका था, अतः उसे धैर्य बंधाते हुए त्रिसरा ने कहा, हे राक्षस राज, धैर्य धारण कीजिए। मैं अभी राम का वध करके अपने सैनिकों के वध का प्रतिशोध लूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उस तपस्वी को अवश्य मारूंगा, अन्यथा मैं युद्ध भूमि में अपने प्राण त्याग दूंगा। खर को सांत्वना देकर वह राम की ओर द्रुत गति से झपटा। उसे अपनी ओर आता देख राम ने तत्परता पूर्वक बाण चलाना आरंभ कर दिया। राम के बाणों से त्रिसरा के सारथी, घोड़े और ध्वजा कट गए। रथ और सारथी विहीन सेनापति हाथ में गदा लेकर राम की ओर दौड़ा, किंतु पराक्रमी राम ने उसे अपने निकट पहुंचने से पहले ही तीक्ष्ण बाण छोड़ा, जो उसके कवच को चीरकर हृदय तक पहुंच गया। हृदय में बाण लगते ही त्रिसरा हत प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ा। उस स्थान की सारी भूमि रक्त रंजित हो गई। सेनापति का वध हुआ देखकर क्रुद्ध खर राम पर अंधाधुंध बाणों की वर्षा करने लगा। उसके बाण वायुमंडल में सभी दिशाओं में फैल गए। इस पर राम ने अग्नि बाणों की बौछार करना आरंभ कर दिया। फिर और भी क्रुद्ध होकर खर ने एक बाण से रामचंद्र के धनुष को काट दिया। खर के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर यक्ष, गंधर्व आदि भी आश्चर्यचकित रह गए, किंतु अदम्य योद्धा
राम तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अगस्त ऋषि के द्वारा दिया हुआ धनुष उठाकर क्षण मात्र में खर के घोड़ों को मार गिराया। रथहीन हो जाने पर अत्यंत क्रोधित होकर पराक्रमी खर हाथ में गदा ले राम को मारने के लिए दौड़ा। उसे अपनी ओर आता देखकर राघव बोले, हे राक्षस राज, यदि संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी भी निर्दोषों और सज्जनों को दुख देता है तो उसे अंत में अपने पापों का फल भोगना ही पड़ता है। तुझे भी निर्दोष ऋषि मुनियों को भयंकर यातनाएं देने का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं तुझ जैसे अधर्मी दुष्ट दानवों का विनाश करने के लिए ही वन में आया हूँ। अब तेरा भी अंतिम समय आ पहुँचा है। अब किसी भांति तू बच नहीं सकता। राम के वचनों को सुनकर खर ने कहा, हे अयोध्या के राजकुमार, तुमने स्वयं के मुख से स्वयं की प्रशंसा करके अपनी तुच्छता का ही परिचय दिया है। तुम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम मेरा वध कर सको। मेरी यह गदा आज यह तुम्हें चीर निद्रा में सुला देगी। इतना कहकर खर ने अपनी शक्तिशाली गदा को राम के हृदय को लक्ष्य करके फेंका। राम ने एक ही बाण में उस गदा को काट दिया और एक साथ अनेक बाण छोड़कर खर के शरीर को छत बिछत कर दिया। छत बिछत होने पर भी खर क्रुद्ध सर्प की भांति राम की ओर झपटा। उसे अपनी ओर लपकते देखकर राम ने अगस्त मुनि द्वारा दिए गए एक बाण से ही खर का हृदय चीर डाला। भयानक चित्कार करता हुआ खर विशाल पर्वत की भांति धराशायी हो गया और उसकी यह लीला समाप्त हो गई। राम के विजय पर ऋषि मुनि तपस्वी आदि उनकी जय जयकार करते हुए उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। उन्होंने राम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, हे राघव, आपके इस महान उपकार को दंडक वन के निवासी तपस्वी कभी न भुला सकेंगे। इन राक्षसों ने अपने विपल्व से हमारा जीवन, हमारी तपस्या, हमारी शांति सब कुछ नष्ट प्राय कर दिए थे। आज से हम लोग आपकी कृपा से निर्भय और निश्चिंत हो गए हैं। परम पिता परमात्मा आपका कल्याण करे। आशीर्वाद देकर वे अपने अपने निवास स्थानों को लौट गए। लक्ष्मण भी सीता को गिरिकंदरा से लेकर लौट आए। अपने महापराक्रमी पति की शौर्य गाथा सुनकर सीता का हृदय गदगद हो गया। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल विचारों को सुनते हैं। कहे खर दूषण सुनहु सयाना, रघुवीर जो करु दरुसाना। रणभूतल बसत रघुराया, सो तब रिपु जो करि नृपुनाया। तो प्रिय मित्रों, इस चौपाई में खर और दूषण के अहंकार और उनके युद्ध की तैयारी का वर्णन है। उन्हें विश्वास था कि वे रघुवीर श्री राम को पराजित कर देंगे, लेकिन उनका अहंकार ही उनके विनाश का कारण बना। यह चौपाई हमें सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है और सच्चे धर्म के मार्ग पर चलने वाले ही अंतिम जीत प्राप्त करते हैं। मारा खर दूषण बहुबंदी, राम कीन विपुल क्रिया मंदी। राक्षस वध करी पुनि कही पारा, देखऊं सखी असुर करी मारा। तो प्रिय मित्रों, इस चौपाई में भगवान श्री राम द्वारा खर और दूषण का वध करने का वर्णन है। भगवान ने अपने अद्वितीय वीरता और शक्ति से राक्षसों को पराजित किया और धर्म की विजय सुनिश्चित की। यह चौपाई हमें सिखाती है कि जब अधर्म और न्याय अपने चरम पर पहुंच जाता है, तब भगवान स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। तो प्रिय मित्रों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल डिवाइन प्लेस नई सुबह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खर और दूषण की इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अधर्म का अंत निश्चित है और धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। तो जुड़े रहिए हमारी रामायण श्रृंखला से और जानिए
धर्म और आध्यात्म की और भी गूढ़ बातें। तो मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।